लेकिन अगर पाकिस्तान अपने डिफेंस देखिए, हम पाकिस्तानी हैं तो थोड़ा सा मैं इस पॉइंट व्यू से बात करता हूँ। अगर हम अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, हर मुल्क का हक है, ठीक है, लेकिन हक के साथ साथ हालात भी हों, पहली चीज़ कंडीशन ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हालात क्या हैं दूसरे कंट्री के साथ हमारे, मतलब इस वक्त क्या बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, हाँ। या उस तरफ से या इस तरफ से कुछ ऐसी धमकियाँ आ रही हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर उस सूरत हाल भी देखी जाती है। सबसे पहले तो मुल्क होता है, मुल्क की हिफाजत होती है, ठीक है ना। तो मामला अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ रज़िका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है प्रशांत धवन जी की एक न्यू वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइना गिव्स पाकिस्तान न्यूक्लियर कैपेबल हॉविट्जर न्यूक्लियर शेलिंग ऑन इंडिया। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाकिस्तान न्यूक्लियर का नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि चाइना ने एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तान को हाविट्जर। हाविट्जर मतलब कि आप कह लीजिए एक लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन है, मगर इसमें एक न्यूक्लियर एस्पेक्ट भी आ जाता है। यहाँ पर बाय द वे आप देख पाओगे, आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, चाइना सप्लाई माउंटेड हाविट्जर टू पाकिस्तान टू मेंटेन आर्म्स पैरिटी विद इंडिया। इंडिया का मुकाबला करने के लिए प्राइमरी आप कह सकते हैं K9 वज्र का मुकाबला करने के लिए ये आर्टिलरी गन चाइना ने सेल करी है पाकिस्तान को। इन आर्टिलरी गन्स, बिलीव इट और नॉट, मगर पाकिस्तान के पास ये एबिलिटी आ जाती है कि इन द फ्यूचर ये एक ऐसी आर्टिलरी शेल भी फायर कर सकते हैं जहां पर प्लूटोनियम हो, जिसमें एक न्यूक्लियर वॉरहेड हो। तो बेसिकली आप कह लीजिए बहुत ही छोटा सा ये एक न्यूक्लियर शेल होगा और इससे वॉर में पाकिस्तान कर सकता है काफ़ी बड़ा धमाका। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, चाइना आर्म्स पाकिस्तान विद न्यूक्लियर कैपेबल हाविट्जर दैट कैन डेवास्टेट इंडियन सिटीज क्लोज टू इट्स बॉर्डर। नाउ यहाँ पे पहली बार मेरे ख्याल से किसी भी वीडियो में मैं पहली बार आपको बताऊंगा न्यूक्लियर आर्टिलरी कॉन्सेप्ट के बारे में। कितना डरावना कॉन्सेप्ट है ये, अमेरिका ने किस हद तक इसको आगे बढ़ा दिया था, बाद में इसको ड्रॉप क्यों किया गया, काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि भारतीय सेना ने रिसेंटली लॉन्च करी है एक खास टाइप की मैसेजिंग ऐप जो ऑल टुगेदर रिप्लेस कर देगी व्हाट्सएप, वीचैट वगैरह सबको। ये आप कह लीजिए मेड इन इंडिया इन हाउस मैसेजिंग कमाल कर दिया ये तो फॉर दी इंडियन आर्मी। तो आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। असिग्ना, असिग्मा, असीमा। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ 2019 पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के लिए बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट साल। ये वो साल था जब इंडिया ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर डेटरेंस को बिल्कुल मजाक में लेकर सीधा पाकिस्तान पर बॉम्बिंग कर दी। और ये आपको याद होगा, बालाकोट में लिटरली इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर जेट है ये काफ़ी डीप गए पाकिस्तान की टेरिटरी में, बॉम्बिंग करी, वापस आ गया। बगैर यहाँ पे कोई कुछ भी बोल दे कि जी ज़्यादा कोई लोग नहीं मरे थे यहाँ पर, या फिर टारगेट मिस हो गया, पाकिस्तान का वर्जन यहाँ पर कुछ भी हो, मगर फैक्ट ये है पाकिस्तान का एयर स्पेस पेनिट्रेट किया गया, हमारे फाइटर पायलट्स अंदर गए, बॉम्बिंग करी, वापस आ गए। ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पार की बॉम्बिंग नहीं थी, प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर हमने क्रॉस करी, बालाकोट में बॉम्बिंग करी, वापस आ गए। पाकिस्तान ने इसके रिस्पांस में मैक्सिमम ये किया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास गए, थोड़े बहुत मिसाइल दागे, वो निशाने पे लगे नहीं, ये लोग फिर वापस चले गए। तो इस पूरे इंसिडेंट से पाकिस्तान को ये समझ में आ गया था कि इंडिया पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से इतना डरता नहीं है। ये चाहे दिन में 10 बार बोल दे कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हमें जब ठीक लगेगा कि पाकिस्तान पे अटैक करना है, हम अटैक कर देंगे। तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई और ये मैं कहूँगा स्ट्रैटेजी काफ़ी वरिंग है रीजन के लिए। इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये लोग चाइना मेड आर्टिलरी इक्विपमेंट परचेज करेंगे, जिससे ये लोग एक टाइम पर न्यूक्लियर शेलिंग भी कर पाए इंडिया पर। और फिर 2019 में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फास्ट पेस में चाइना से इन्होंने डील कर दी SH-15 हाविट्जर आर्टिलरी गन के लिए। इनिशियली बताया जा रहा था कि पाकिस्तान टोटल 236 ये परचेज करेगा, बाद में जो ये नंबर है काफ़ी अंदर कम कर दिया, करीब 56 के आसपास ये लोग परचेज कर रहे हैं ये गन्स। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये है SH-15 हाविट्जर गन आपके सामने। नाउ SH-15 हाविट्जर गन की रेंज आप अगर देखो तो ये है 53 किलोमीटर की। तो आप कह सकते हैं जो साउथ कोरियन डिज़ाइन वाली K9 वज्र है जो इंडियन आर्मी आज के समय यूज़ कर रही है, इसकी रेंज को ये मैच करती है। इसकी भी रेंज आप अगर देखो मैक्सिमम रेंज है अराउंड 53-54 किलोमीटर के आसपास। हालांकि मैं ये कहूँगा कि K9 वज्र के पास एक बड़ा एडवांटेज ये है बाय द वे
यहाँ पे जो सैनिक है साउथ कोरियन है, चाइनीज नहीं है। K9 वज्र चलते हुए भी अटैक कर सकती है और हर 30 सेकंड में लगातार इससे शेलिंग कर सकता है इंडिया। मगर पाकिस्तान का यहाँ पर मेन एम ये है कि ये लोग आर्टिलरी परचेज करके जो अपनी न्यूक्लियर शेल्स हैं वो यहाँ पर यूज़ करें, और कल को अगर मान लो इंडिया पर न्यूक्लियर आर्टिलरी से बॉम्बिंग करनी है तो ये लोग ऐसा कर पाए। देखिए, न्यूक्लियर आर्टिलरी एक बहुत ज़्यादा डरावना सा कॉन्सेप्ट है जो USA और USSR ने काफ़ी हद तक डेवलप कर दिया था कोल्ड वॉर में। इसमें आप समझ सकते हैं जिस तरीके से एक आर्टिलरी गन होती है, आर्टिलरी गन आपने 50 बार देखी होगी। हमने ओवर द ईयर्स बहुत सारी आर्टिलरी गन्स परचेज करी है। एक टाइम पर हमने स्वीडन से ली थी बोफोर गन्स जो कारगिल में यूज़ करी। फिर रिसेंटली हमने ली है USA आउटसर ली है M777 जो साउथ कोरियन K9 वज्र है, ये भी एक आर्टिलरी गन ही है। और इससे बेसिकली लॉन्ग रेंज आप फायरिंग कर सकते हो, शेलिंग कर सकते हो, शेल बरसा सकते हो। तो अब इमेजिन करिए जो शेल आप बरसा रहे हो उसमें आप प्लूटोनियम डाल दो, एक न्यूक्लियर वॉरेड उसका बना दो और फिर उसको फायर करो, तो ये हो गई न्यूक्लियर शेलिंग। और USA ने इसको 1950s में डेवलप इसलिए किया था क्योंकि देखो इससे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आ जाती है एक न्यूक्लियर स्ट्राइक में। आपका दुश्मन कभी एंटिसिपेट नहीं कर पाएगा कि जो उसकी बॉर्डर के पास आर्टिलरी गन्स हैं क्या ये न्यूक्लियर शेल वाली है या फिर नॉर्मल शेल वाली है। हमेशा दुश्मन में एक डर सामने रहेगा इसको लेकर। और यहाँ पर आप देख पाओगे एक बहुत ही फेमस वीडियो है US मिलिट्री की। ये आपके सामने है एक न्यूक्लियर आर्टिलरी गन, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर फायर करी। अब धमाका देखिएगा, न्यूक्लियर लेवल विस्फोट यहाँ पे हुआ है 50 किलोमीटर की दूरी पर। ऑफ कोर्स इतना बड़ा विस्फोट नहीं हुआ जितना आप कह सकते हैं कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरने पर होगा, मगर फिर भी ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है। आप मान लीजिए अगर कोई 1000 के आसपास सोल्जर्स है वहाँ पे, उनमें से ज़्यादातर यहाँ पे मर जाएंगे, बाकियों को बीमारी हो जाएगी, रेडिएशन फैल जाएगा, पूरा एरिया कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो ये बहुत ही पोटेंट वेपन है, डरावना वेपन है, काफ़ी पोटेंट वेपन है मैं कहूँगा ये। और USA ने एक्चुअली ये न्यूक्लियर शेलिंग करने के लिए एक बहुत ही खास टाइप की एक हाउट्सर गन भी बनाई थी जिसका नाम था न्यूक्लियर एनी। यहाँ पर आप देख पाओगे नाउ न्यूक्लियर एनी और जो बाकी सब ये प्रोजेक्ट है आर्टिलरी के, न्यूक्लियर आर्टिलरी के, ये स्क्रैप इसलिए कर दिए गए क्योंकि बाद में दुनिया के पास आ गया मोबाइल टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर। आप बेसिकली एक ट्रक पे ये मिसाइल लॉन्चर इस तरीके से कैरी करके आप फायर कर सकते थे अगेंस्ट योर एनिमी, और इन मिसाइल में ऑफ कोर्स ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड आप कैरी कर सकते हो, और ये मिसाइल ज़्यादा एक्यूरेट भी थे, ज़्यादा मैं कहूँगा पिन पॉइंट एक्यूरेसी से भी निशाना लगाते हैं। और दूसरा एस्पेक्ट देखो यहाँ पर ये भी था कि एक आर्टिलरी गन से आप अगर न्यूक्लियर शेलिंग करते हो तो इससे ना मिसट्रस्ट बहुत ज़रा बढ़ जाता है। कल को अगर मान लो नेटो की कोई आर्टिलरी गन रशिया के बहुत ज़रा पास डिप्लॉय हो जाती है तो इससे मिसट्रस्ट काफ़ी हद तक फैल सकता है। एक बार को जेन्युइन न्यूक्लियर वॉर भी स्टार्ट हो सकती है अगर मान लो उस आर्टिलरी गन ने नॉर्मल शेलिंग भी यहाँ पर कर दी। तो इसलिए USA ने ऑल टुगेदर बाद में न्यूक्लियर आर्टिलरी का जो भी ये प्रोग्राम था ये स्क्रैप कर दिया, मगर पाकिस्तान ने इसको अभी परस्यू किया है। और पाकिस्तान ने ओवर द ईयर क्लेम किया है कि इन्होंने 1980 से लेकर अब 2022 के आसपास छोटे न्यूक्लियर वॉरहेड शेल के साइज़ की जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ये बनाने की जो साइंस है काफ़ी हद तक परफेक्ट कर ली है। और पाकिस्तान ये मानता है कि इनकी सिक्योरिटी को काफ़ी हद तक बढ़ाएगा ये न्यूक्लियर आर्टिलरी वाला कॉन्सेप्ट। मगर मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान ने ऐसी न्यूक्लियर आर्टिलरी शेल्स डिप्लॉय कर दी नियर द बॉर्डर तो इससे इंडिया के साथ जो मिसट्रस्ट है ये बहुत ज़रा बढ़ जाएगा। कल को अगर इन्होंने मान लो इंडिया की तरफ फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी और यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि ये न्यूक्लियर शेल है तो हम उसका रिस्पॉन्स करेंगे, यहाँ से ब्रह्मोस चल पड़ेंगे। तो ये पाकिस्तान की तरफ से एक अग्रेसिव स्टेप भी है, मगर मैं ये भी कहूँगा बॉर्डर पे न्यूक्लियर आर्टिलरी डिप्लॉय करना इंडिया पाकिस्तान के केस में एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इस रीजन को डिस्ट्रॉय करने में ये न्यूक्लियर आर्टिलरी एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हमारे 500-600 सोल्जर मारे गए हैं। अगर पाकिस्तान ने इंडिया की धरती पर न्यूक्लियर आर्टिलरी से शेलिंग करी तो हम डेफिनेटली अपने मिसाइल्स यहाँ पर लॉन्च कर देंगे। और चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो तो कल को अगर मान लो पाकिस्तान की कॉस्ट पे इंडिया को हैवी लॉसेज होता है न्यूक्लियर वॉर में तो लॉन्ग टर्म में चाइना ही उससे बेनिफिट करेगा। तो इसलिए इस टाइप की जो हाउट्सर है न्यूक्लियर कैपेबल हाउट्सर ये पाकिस्तान को पकड़ा रहे हैं और चाइना ऑफ कोर्स यही चाहेगा कि दोनों कंट्रीज इवेंचुअली एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दें।
सो वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी है कौन सी इन हाउस मैसेजिंग ऐप रिसेंटली। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, असिग्मा। एक ऐसी आर्मी जहां पर सिग्मा भरे पड़े हैं तो वो असिग्मा यूज़ करेंगे। तो याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी मच इन न्यूज़। इंडियन आर्मी लॉन्चेस इन हाउस मैसेजिंग ऐप असिग्मा, जिसकी फुल फॉर्म है आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर लाइफ में एक बार प्रॉपरली UPSC एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर ना सिर्फ प्रीलिम्स मेंस इवन ऑप्शनल की भी आप तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का होगा, कोर्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, जो भी आप चूज़ करना चाहें। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखी हैं इस कोर्स के लिए, ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर यूज़ करो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मामला कुछ ये है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रशांत भाई ने एनालाइज किया इस बात को। आपको पता है, जब एक दो लोगों के दरमियान में लड़ाई हो, दो लोगों के दरमियान में बात कर रहा हूँ या दो फैमिलीज के दरमियान, दो अफराद, ठीक है, दो अफराद, अगर एक शख्स को पता चलता है कि उसने कुछ ख़तरनाक चीज़ ख़रीद ली है तो वो कितना अपने आप को इनसिक्योर फील करेगा। अच्छा, वो जो ख़रीद लिए, अपने पास रख लिए, ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है, तो वो बेशक यूज़ ना करना हो, बात को बहुत छोटी सी बात है सर, उसने यूज़ नहीं करनी, सिर्फ डराना है, ठीक है, और वो गलती से अगले बंदे को पता चल जाए कि मेरा बेड़ा गर्क होने वाला है या मेरे साथ ये जुल्म करने वाला है या मुझ पे ये कहीं ये चीज़ हथियार इस्तेमाल ना कर ले, उस गलत फहमी के चक्कर में अगर वो कर दे तो जिसने वो किया उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल 100%, ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। अच्छा, हम बात कर रहे हैं, अक्सर बात करते हैं कि जितने हमारे मिलिट्री के खर्चे कम हो, इधर से भी उधर से भी जितने कम हो, जितने मामलात सीधे हों तो उतना ज़्यादा बेहतर दोनों कंट्री आगे तरक्की करेंगे, जितने अच्छे उस्तुवार मामलात रहेंगे ताल्लुकात, तो लोगों के मायार ज़िंदगी, लोगों के हालात बेहतर होंगे। जबकि हम हर वीडियो में सुनते आ रहे हैं कि यहाँ तो मामला बहुत बिगड़ रहे हैं और उधर से हम ये सुनते हैं कि हम ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं। तो क्या आपको लगता है चाइना फ्री में दे रहा है? यहाँ हम 1-1 बिलियन के लिए तरस रहे हैं, ठीक है, उधर से हम चाइना से अगर ये चीज़ें ले रहे हैं तो अच्छा, एक चीज़ ये है, अच्छा ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि ये नॉर्मल शेल फायर करती है, ठीक है, तो नॉर्मल शेल फायर करते करते वो शेल कब करेगा फायर? न्यूक्लियर। यानी कि कितना मिस अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कितनी बड़ी, मतलब, और ये बहुत खतरनाक हद तक जा सकती है, बहुत खतरनाक क्रिटिकल वर्ड यूज़ किया है। और इसे ये भी कहा है कि जहाँ पे मतलब इसको फिक्स किया जाएगा और जहाँ जाकर ये ब्लास्ट होगा या शेलिंग होगी तो वहाँ पे जितने भी सोल्जर्स हैं वो तो मरेंगे। उसके अलावा आसपास का जो इलाका है, जो इलाकाई लोग हैं, उनको जाहिर सी बात है, इन शॉर्ट आप इसको ये समझ लो कि बहुत ही छोटे एटम बम, बिल्कुल न्यूक्लियर एटम बम बहुत ही छोटे लेवल पे, तो आपका उस इलाके में कितनी ताबकारी फैलेगी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा एक बात का आप जवाब दें। पाकिस्तान थोड़ी दिनों पहले हमने देखा बैंकरप्ट हो चुका, मोटरवे का भी हमने सीन सुना, गवादर ऑलमोस्ट आपने कहा 99 ईयर्स के लिए लीज पर जा चुका है। हमारा खुद का मतलब एक घर है जिसके अंदर इतनी क्रिटिकल कंडीशन है कि हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, हमें मतलब खाने के लाले पड़े हुए, अगर मैं बहुत रफली बोलूँ, खाने के लाले पड़े हुए कि हम इससे मांग रहे हैं तो उसको लौटा रहे हैं, उसका उधार उतार रहे हैं, उससे कर्ज ले रहे हैं तो उसको लौटा रहे हैं, कड़ी शर्तों पे कर्ज ले रहे हैं, हाई इंटरेस्ट पे ले रहे हैं। उसके बावजूद थोड़े दिनों पहले मैंने सुना कि मिसाइल लिए चाइना से पाकिस्तान ने, ठीक है, उनको कुछ ना कुछ तो पे किया होगा। अब ये हार्वर्ड सर्च हो लिए, इस पर भी कुछ ना कुछ, जैसे आपने कहा कि एक कॉमन मैन यही सोचेगा कि यकीनन कॉमन सेंस वाली बात है कि कुछ ना कुछ तो पे किया होगा, तो इसके लिए पैसे कहाँ से आ रहे हैं इनके पास? बिल्कुल, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने डिफेंस, देखिए हम पाकिस्तानी हैं तो थोड़ा सा मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, अगर हम अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, हर मुल्क का हक है, ठीक है, लेकिन हक के साथ साथ हालात भी हों, पहली चीज़ कंडीशंस हो, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि हालात क्या हैं दूसरे कंट्री के साथ हमारे, मतलब इस वक्त क्या बहुत बुरे हालात चल रहे हैं या उस तरफ से या इस तरफ से कुछ ऐसी धमकियां आ रही हैं, मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर उस सूरत हाल भी देखी जाती है। सबसे पहले तो मुल्क होता है, मुल्क की हिफाजत होती है, ठीक है ना। तो मामलात क्या चल रहे हैं, क्या इतने खतरनाक मामलात हैं, इतने गंभीर या इतनी खतरनाक सूरत हाल है या नहीं है? या नहीं है। अच्छा, एक वीडियो मैंने देखी थी
अपना मुझे बहुत अच्छी लगी थी। इंडियन आर्मी की जानिब से पाकिस्तान आर्मी को कहा गया था, एक पैगाम आया था मुझे बहुत, अभी जो बहुत सख्त मौसम था, बहुत ही सख्त मौसम था, अभी भी होगा मेरे ख्याल में, हमारे यहाँ तो थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे सियाचिन पे -50, आप तसव्वुर करें, आपका खून रगों में जम जाए। -50 में दुश्मन आपको नहीं मारता, वहाँ की जो मौसम होता है, वहाँ का जो वेदर होता है, वहाँ दुश्मन खतरनाक नहीं है, मौसम खतरनाक है। बताया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा महाज़ जंग, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर इंडिया और पाकिस्तान की फ़ौजें बैठी हैं। इतनी ऊंचाई पे कोई फ़ौज नहीं है, सियाचिन। तो इंडियन आर्मी की तरफ से पिछले दिनों, महीना 2 महीनों के शायद, महीना 1.5 महीना, एक पैगाम आया था कि अभी हम जहाँ हैं आप जहाँ हो, अभी हम जो एरिया आपके पास है वो कन्फ्यूजन वाला एरिया है थोड़ा सा, कि ये हमारा वो तुम्हारा एरिया, सियाचिन के जो है पहाड़ी इलाका। तो इंडियन आर्मी की जानिब से इतना खूबसूरत पैगाम आया कि एक बॉर्डर लाइन बनाते हैं, सही, ठीक है, जो जो अभी है, जहाँ आपने कब्जा, आपने कब्जा किया वो आपका, और हम बैठे हैं और हम नीचे उतर आते हैं। सही। फ़िलहाल आपको पता है कितनी ज़्यादा कॉस्ट होती होगी दोनों तरफ, कितने जवानों को सर्दी मौत आ जाती होगी। आपको गोली नहीं मार रही, आपको वहाँ सर्दी मार रही है। अच्छा, कॉस्ट बची, नौजवानों की ज़िंदगी बेहतर हुई, मायार ज़िंदगी। अगर 200, 400, 1000, 5000 नौजवान हैं वहाँ सियाचिन पे, मिसाल के तौर पर, और उन्हें ऐलान होता है कि आप नीचे आ जाओ जहाँ पे मौसम अच्छा है। उधर से भी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से भी, इधर से भी बात कर रहा हूँ, तो कितनी खुशी महसूस होगी कि यार हाँ ठीक है यार, हमें सुकून मिला। लेकिन यहाँ से कहा गया तय करते हैं, एक डॉट लाइन तय करते हैं, फिर नीचे उतर आते हैं। यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया इस मामले में कि हम रिस्क नहीं ले सकते। यहाँ से हम वो ये आया कि हम रिस्क नहीं ले सकते। खैर बहरहाल बहुत खूबसूरत ये पैगाम लगा था मुझे कि मौसम अच्छा नहीं है तो आप अपने -50 आप थोड़ा सा मतलब आप इमेजिन कर पा रहे हैं, मैं तो इमेजिन में नहीं कर पा रही हूँ। तो हम सिर्फ ख्वाहिश कर सकते हैं कि अमन रहे, और किसी भी तरफ से, ना इंडिया की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की शेलिंग हो, और एटम बम समझो, छोटे एटम बम ही कह लूँ वैसे, शेलिंग हो, और ना ही किसी का नुकसान हो। अच्छा, न्यूक्लियर वैसे ही बहुत ख़तरनाक है, देखिए बहुत डेंजरस है। अब इस तरीके से न्यूक्लियर शेलिंग करना, और उसके बाद यकीनन उन्होंने वीडियो में साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि अगर वहाँ से कुछ होगा तो आपको क्या लगता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल हमें भी ठीक लगेगा, फिर हम भी वही करेंगे, नुकसान दोनों तरफ से, अपने मिसाइल्स वगैरह साइड से बातें। और दूसरी बात उन्होंने ये बात भी बोली कि हमेशा, मैंने जब भी देखा है वीडियो में, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम कभी भी स्टार्ट नहीं करते, बिल्कुल हमारे साइड से कभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब इस तरीके की न्यूज़ जब उन तक पहुंच रही है, वही आपकी वाली बात, तो क्या वो सोचेंगे नहीं? बिल्कुल, क्या वो इस बात पे, इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे? और एक बात बहुत ही खूबसूरत उन्होंने रेफरेंस दिया अमेरिका का, रशिया का, कि वो लोग भी इस चीज़ पे थे, लेकिन उन्होंने इसको एनालाइज किया, इसको समझा कि ये खतरनाक है। दोनों ये ज़रा सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से भी एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर जंग। मैं हैरान हूँ चाइना पे, यकीन करने में रह रहे कि इसके मतलब इसके ऊपर ऐसे इसको मतलब फंड्स देने के लिए मसला है, चीज़ें देने के लिए, मतलब बिल्कुल इसने हाथ उठा लिए। वेपन्स ये अभी भी दे रहा है, ठीक है, हार्वर्ड से जो इसने बेच रहा है, पहली बात पहले बेच रहा है, जो भी कर रहा है, तो इसके दिमाग में यकीनन कुछ ना कुछ तो साजिश है। चाइना को कॉन्स्पायरेसी ये है कि इन दोनों को लड़वा दूं, मेरा काम बनता है। चाइना का इन शॉर्ट में बताऊं, वो बिजनेसमैन है, उसने अपना बिजनेस देखना है, उसको अपना मफाद। एक ऐसी वीडियो जो हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर ख़तरनाक ना हो और दोनों कंट्रियों में अमन अमान रहे। और प्रशांत भाइयों ने, मैं कहता हूँ कि हमारा एनालाइज करना बहुत ज़्यादा नहीं बनता, उन्होंने बहुत ही डिटेल से इसके नुकसानात भी बता दिए और इसकी जो रेफरेंस बता दिए कि जिन बड़े कंट्रियों ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया, वो भी बता दिया। तो वाकई मैं ये चाहूँगी कि कभी यूज़ ही ना हो। बिल्कुल। तो एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।